वीडियो को आज लास्ट तक देखिए। ये एक ऐसी टीचिंग है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। इवन YouTube पे मेरे जितने भी वीडियोस हैं, मैंने इस विषय को लेकर जो चैप्टर मैं आज टच कर रहा हूं बाइबल का, उसे मैंने आज तक कभी टच नहीं किया था। लेकिन इन दिनों में परमेश्वर ने मेरी स्पिरिचुअल आईज ओपन की इस वर्ड के लिए, और मैंने वहां पर कुछ लर्न किया। और ये पहले मेरे लिए है, फिर आपके लिए भी है। और मैं इतना कहना चाहता हूं जो मैं हमेशा कहता हूं, आज का वर्ड आपको शायद इतनी इंकरेजमेंट न दे, लेकिन मैं आपको इतना कहता हूं, ये आपके लिए, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले आएगा। तो प्लीज मेरी आपसे विनती है कि मैं 10 मिनट के बाद वो वर्ड स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे 10 मिनट पहले बहुत सारे यूथ ने, बहुत सारे बुजुर्गों ने, बहुत सारे मैन एंड वुमेन्स ने सालों से मुझसे क्वेश्चन पूछा है, जिसका आंसर मैं आज इस वीडियो में दे रहा हूं। कई लोग कहते हैं कि ब्रदर हम अन्य भाषा नहीं बोलते, हमारे पास टंग्स नहीं है। मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूं, मैं बिल्कुल इस बात पर बिलीव करता हूं कि परमेश्वर के वरदानों में एक वरदान अन्य भाषा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे वो वरदान मिला है। मैं कई बार जब पर्सनल प्रेयर करता हूं तो परमेश्वर से विनती करता हूं कि मुझे वो लैंग्वेज दे, और मैं उसमें बात करता हूं। बट कई सारे लोग इन दिनों में जिनके पास अन्य भाषा नहीं है, वो कहते हैं कि अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है तो आपके पास पवित्र आत्मा भी नहीं है। मैंने कोई गिनती तो नहीं रखी है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, जब से मैं प्रभु में आया हूं आज तक हजारों लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चंस पूछे हैं कॉन्फ्रेंस में। यहां तक कि मैं जब सेमिनार्स लेता हूं, आई वॉज इन दिल्ली, 3 महीना पहले मैं दिल्ली में था, और उसके बाद मैं पंजाब गया था, उससे पहले मैं उड़ीसा में था। तो बहुत सारे यूथ जब मीटिंग पूरी हो जाती है तो ये सवाल लेके मेरे पास आते हैं, और हो सकता है आपके अंदर भी ये सवाल हो कि ब्रदर मुझे टंग्स नहीं है, मैं अन्य भाषा नहीं बोलता हूं। और कई सारे लोग ऐसे लोगों को डिस्करेज करते हैं कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, इसलिए आपके पास अन्य भाषा भी नहीं है। मैं आपको एक ऑसम थिंग बताता हूं, मेरे कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अन्य भाषाओं में नहीं बोल पाते। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, पर मैंने ये देखा है कि जो लोग नहीं बोलते या जिनके पास ये वरदान नहीं है, कुछ लोग होते हैं जो कॉपी करते हैं एक दूसरे की। जब वो देखते हैं कि वो ऐसे वर्ड्स कह रहा है तो वो वर्ड्स खुद भी कहते हैं। इट्स रॉन्ग। कई लोग कहते हैं अन्य भाषा सिखाओ। अन्य भाषा सिखाने की चीज नहीं है। प्रेरितों के काम में लिखा है, जब वो आत्मा से सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए तब वे बोलने लग गए। इट्स नॉट अपॉन यू, ये आपके ऊपर नहीं है, ये परमेश्वर बुलवाता है, ये अननोन थिंग है। मैंने कलीसिया के अंदर कई लोगों को देखा कि उनके पास अन्य भाषा नहीं है, लेकिन मैंने उनके अंदर एक चीज देखी, उनके अंदर बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं। उन्हें लोगों ने गालियां दी हैं, लेकिन उन्होंने कभी रिप्लाई नहीं किया उनको। लोगों ने उनकी चुगलियां मारी, लेकिन उन्होंने कभी जाके उनसे फाइट नहीं किया कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स मैंने उनके अंदर देखे हैं जो मैं बहुत सारे क्रिश्चियंस में नहीं देखता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, भले ही यीशु ने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया को वरदानों से भरूंगा, लेकिन मैं आपको एक शॉक करने वाली बात बताता हूं। बाइबल में कहां मेंशन नहीं है कि यीशु ने कभी अन्य भाषा में बात की थी। मैं इस बात पर भी बिलीव नहीं करता कि अगर यीशु ने अन्य भाषा बात नहीं की थी तो मैं भी इसको रिजेक्ट करूं, क्योंकि पॉल के लेटर्स में लिखा गया है कि यस, ये एक वरदान है। लेकिन मैं इस बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि जो अन्य भाषा बोलते हैं सिर्फ उनके पास ही पवित्र आत्मा है। मैं आपको बाइबल में ऐसे उदाहरण दिखा सकता हूं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा पाने से पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया। आप देख सकते हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय में कुरनेलियुस के घर के अंदर जब पाकरू उतरा, तब वे भविष्यवाणियां करने लगे, टंग्स में बातें करने लगे, अन्य भाषा बोलने लग गए। तो कई सारे जो लोग हैं वो दूसरों को डिस्करेज करते हैं। प्लीज मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। चाहे आप कहां से भी मुझे देख रहे हैं, चाहे आप पंजाब से हैं, उड़ीसा से हैं, दिल्ली से हैं, आप छत्तीसगढ़ से हैं, या आप मुझे भारत के बाहर से क्यों न देख रहे हैं,
अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इस बात पर विश्वास करता है कि यीशु को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, वो अकेला है, जो उसका बेटा है वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ, जिनके पास भी ये ईमान है, मैं आपको कहना चाहता हूं आपके पास पवित्र आत्मा है। और जैसे जैसे हम इस बिलीव में चल के खुदावन के करीब जाते हैं, वो हमें भरता है और एक दिन हम अन्य भाषा में बात करना स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, आजकल इशू ये है 9 साल के बच्चों ने भी यूट्यूब पे प्रीचिंग करना स्टार्ट की है, जिन्हें बाइबल का ABCD भी नहीं पता है और वो जस्ट कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी क्या भी बोलते रहते हैं, ये है वो है। और बेचारे जो नए नए लोग हैं, जो बेचारे बढ़ ही रहे थे, वो अपने ट्रैक से भटक जाते हैं। पॉल भी कहता है कुछ लोगों का नाम लेकर कि यह बोल के भटक गए हैं कि पुनरुत्थान हो चुका है। आपने देखा होगा इन दिनों में एक और टीचिंग आई हुई है जिसका नाम है पूर्वी बिजली, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया। कुछ चाइनीज लोग, कोरियन लोग आपको दिखाई देंगे जो ये प्रचार कर रहे हैं इन दिनों में कि यीशु आके चला गया है। बड़ी बात है, इनको नहीं लेकर गया है। आजकल ये भी टीचिंग चल रही है। आप और लोग भी देखेंगे जिनका नाम है इन दिनों में जहोवा विटनेस, वन ऑफ द फॉल्स टीचिंग। मैं आपसे विनती करता हूं, दूर रहिए इन शिक्षाओं से। मैं आपको फिर से कहता हूं, जितने भी लोग रॉन्ग टीचिंग प्रीच कर रहे हैं, मैं आपको फिर से कहता हूं, लोगों से नफरत मत कीजिए। रोमन कैथलिक लोगों से भी मैं प्यार करता हूं, जो भले ही एक सिद्धांत को एक अलग वे में लेके चलते हैं। वो कहते हैं कि मरियम को पूजना, मरियम को करना। मैं मरियम की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे मेरे वीडियोस हैं कि मरियम के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज थी। हम बहन मरियम की, उस माता मरियम की हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। मैं हमेशा अपने चर्च की बहनों को इंकरेज करता हूं कि देखो खुदा ने उसे कैसे चूज किया, जीसस उसके अंदर आया। लेकिन बाइबल कभी नहीं कहती है कि वो खुदावंद है, या बाइबल कभी टीच नहीं करती कि उसके द्वारा खुदा के पास जाओ। ये एक इंसानी सिद्धांत है। हम रोमन कैथलिक लोगों से बहुत प्यार करते हैं, पर उनकी टीचिंग वो टोटली डिसएग्री। वैसे ही मैं आपको कहना चाहता हूं, जहोवा विटनेस लोग जो हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर आदमी अलग डिनोमिनेशन का है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे नफरत करें, पर ये जरूरी नहीं है कि अगर हम प्यार करें तो हम उनकी बातों को भी सुने। कई सारी उनकी टीचिंग्स हैं जो बिल्कुल अनबिब्लिकल, टोटली, जिसका न सर है न पैर है, हम फॉलो नहीं कर सकते। वैसे ही मैं आपको कहना चाहता हूं, कई सारे लोग ये प्रीच करते हैं कि अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। मैं एक वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं, और जब भी लोग आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो मैं तो ये इस क्वेश्चन उनके सामने रखता हूं, आप भी रखिए। ये वर्ड अपने आप में रखिए हमेशा, 2 कुरिन्थियों और उसका ये वर्ड है 1 कुरिन्थियों चैप्टर 12। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ये स्क्रीन पर है आपके। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 12 वर्स 3। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। इट मींस जिससे पवित्र आत्मा मिला है वो कभी भी यीशु के विरुद्ध बात नहीं करेगा। यहां लिखा है कि वो कभी नहीं कहेगा कि यीशु श्रापित है। और उसके बाद सुनिए, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। खुदावन ने एक बार रसूलों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? उसने अपने चेलों से पूछा, और उन्होंने कहा कोई तुझे यर्मिया, कोई तुझे ये, कोई तुझे वो, कोई तुझे जॉन द बैप्टिस्ट, कोई तुझे मरे हुए में से जी उठने वाला कोई कहता है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? तुम मुझे क्या कहते हो? उन्होंने कहा, हम जानते हैं, हमारा विश्वास है, उनका ईमान था कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आप जानते हैं उसके बाद यीशु ने पतरस से क्या कहा? मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने तुझ पर यह प्रकट किया है। जो भी लोग ये बिलीव करते हैं कि यीशु परमेश्वर का मसीह है, वो उसका बेटा है। आप जानते हैं इतने ईश्वर ईश्वर आज हमारे आसपास दिखते हैं, लेकिन आपने ये बिलीव किया है कि वही खुदा है, वो उसका बेटा है। ये बिलीव आपको पवित्र आत्मा ने दिया है, ये बिलीव आपका नहीं है।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्लीज लोगों को डिस्करेज करना बंद कीजिए। लोग ऑलरेडी बेचारे थके हुए हैं। मुझे आज भी पता है कि एक व्यक्ति मुझे मिला, तो उसने बोला मैं चर्च जाना चाहता हूं, मुझे कुछ एड्रेस दो, क्योंकि वो हमारी चर्च से बहुत दूर रहता था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके आसपास कोई चर्च है, तो उससे 4-5 नाम बताए चर्चेस के। और जब मैंने वो चर्चेस की सर्च किया तो कोई कौन था, मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं इसको किस चर्च में भेजूं, आखिर कहां से राइट टीचिंग मिलेगी। तब मैंने उसको एक चर्च में भेजा, तो उन्होंने बोला कि मुझे वहां कुछ समझ में नहीं आया, वहां पर जीसस के लिए कोई बात ही नहीं हो रही थी, कोई और टॉपिक्स प्रीच हो रहे थे। फिर वो दूसरी में गया। एक दिन उसने मुझसे पूछा, उसने कहा ब्रदर खुदा एक है, हम इतने बटे हुए क्यों हैं। तब फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो एक बहुत दूर कलीसिया थी जो मैंने उसको रिकमेंड की थी कि आप वहां जाओ। वो बेचारा 2 से 2.5 घंटे ट्रैवल करके वहां पर जाता था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर एक वो व्यक्ति जिसके पास ये बिलीव है, उनके पास पवित्र आत्मा है। इस टीचिंग की तरफ बिल्कुल ध्यान न दें कि अगर कोई आपको कहता है कि अगर आप अन्य भाषा नहीं बोलते तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। जी बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। और देखिए, हमारी फाइट्स जो हैं किसी के साथ नहीं है। अगर वो कोई और वर्ड कोट करते हैं कि ऐसा लिखा गया है कि जब प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा उतरा तो वे अन्य भाषा बोलने लग गए, ठीक है, मैं मानता हूं कि ऐसा हुआ, लेकिन इस वचन का क्या? यीशु ने क्या कहा? मनुष्य परमेश्वर के मुंह से निकले गए एक वचन से नहीं, हर वचन से जीवित रहेगा। आपको बाइबल समझने के लिए सिर्फ एक वर्ड की जरूरत नहीं है, आपको सारे वचन समझने पड़ेंगे। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। मैं आप में से सिर्फ लोगों का कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं, और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूं कि अगर आप ये बिलीव करते हैं कि यीशु को छोड़ कोई खुदा नहीं है, वो अकेला उसका बेटा है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कांग्रेचुलेशन, परमेश्वर ने स्वर्ग से आपको पवित्र आत्मा दिया है। अब उसमें बढ़िए, फास्टिंग में जाइए, प्रेयर में जाइए, वर्शिप कीजिए, प्रभु की वचनों को पढ़िए, अपने कलीसिया के अंदर स्ट्रांग लोगों के साथ जो सिर्फ प्रभु की संगति में यहां वहां की बातें नहीं लेकिन वचन की बातें करते हैं, उनके साथ फेलोशिप कीजिए। इस तरह ग्रो कीजिए, अपने खुदावन को पहचानिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बहुत जरूरी है। इन दिनों में आप सभी जानते हैं कि काफी सारे लोग डिप्रेस हैं, डिस्करेज हैं, निराश हैं। और जब भी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, या हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा है जो इस समय मुझे टीवी पे, मोबाइल में देख रहा है, यूट्यूब पे देख रहा है, या फेसबुक पे देख रहा है, हो सकता है कि आपकी जिंदगी में किसी तरह की निराशा है, कोई ऐसी एंजाइटी है जो आपको इनसाइड खोखला कर रही है, कोई ऐसा फ्यूचर का डर हो सकता है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं। फिलिपियों के पत्री में पौल कहता है, जो जो बातें अच्छी हैं, सुहावनी है, भली है, मन भावनी है, पवित्र है, आदरणीय है, उन्हीं बातों पर ध्यान दो। क्यों बाइबल हमें सिखाती है कि सब बातों पे ध्यान मत दो। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जिंदगी तब ही खूबसूरत बनती है जब कुछ चीजों को नजरअंदाज किया जाता है। पर अगर हम हर चीज पे ध्यान देंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, न चाहते हुए भी आपके अंदर कुछ ऐसी बातें आएंगी जो आप नहीं चाहते। इसीलिए आपने देखा होगा यीशु के जीवन में एक सिद्धांत था, एक प्रिंसिपल था कि वो बहुत सारी बातों को अनसुना करता था। आपने देखा होगा जब एक व्यक्ति, उसकी बेटी मर गई, तब ये बात प्रभु को पता चली तो वचन में लिखा गया है प्रभु ने उसे अनसुना किया। जब भी हम सुबह में उठते हैं, एक तरफ वो बातें हैं जो हमें पसंद नहीं है पर वो हमारी जिंदगी में हो रही हैं, पर कुछ ऐसी बातें भी हैं जो खुदा कर रहा है। आपको हर दिन चुनाव करना पड़ता है कि मैं किस चीज की ओर निहारूंगा, मैं किस चीज की ओर देखूंगा, और वहीं से शुरुआत होती है कि आप जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप इन दिनों में खुश नहीं हैं, आनंदित नहीं है, अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है, तो उसका मुख्य कारण है आपका ध्यान गलत चीजों पर केंद्रित है।
इसीलिए यीशु का पहला प्रचार था, चेंज द वे ऑफ थिंकिंग। अपने मन को फिराओ, अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच को एक जगह से निकाल के किसी और जगह पे लगाओ। क्योंकि याद रखिएगा, आपके विचार आपके जीवन को शेप देते हैं। नीति वचन में लिखा गया है, मन जीवन का सूत्र है। इंग्लिश में लिखा गया है, माइंड विल शेप। आपके विचार आपको आकार देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, जब इजबेल ने एलाइजा को धमकी दी तो वो डर गया, क्योंकि उस धमकी भरे शब्दों को उसने इतना ज्यादा मेडिटेट किया कि उसने एक जुनिफर ट्री के नीचे बैठकर, एक पेड़ के नीचे बैठकर उसने खुदा से अपनी मौत मांगी। क्यों? क्योंकि उसने उन शब्दों को लिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मात्र सबक किस दिन है, सिद्धांत क्या है, ये क्या है, वो क्या है, यही सिर्फ जानने से हमारा जीवन नहीं बदलता। सच्चा बदलाव, सच्ची खुशी तब आती है जब परमेश्वर आपको सिखाना शुरू करता है कि आपको किन बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करूंगा, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं इस समय, कि आज एक दुआ करें, आज इस दुआ को सीखें। हर दिन प्रभु से ट्यूशन्स लें इन बातों की। आधा घंटा निकाल के प्रभु के चरणों में बैठें और उससे कहें, प्रभु मुझे सिखा वो कौन सी बातें हैं जिन पर मुझे ध्यान नहीं देना है, और परमेश्वर आपको सिखाएंगे। मैंने अपने जीवन में प्रभु से कई बार ऐसे एक विद्यार्थी की तरह बैठ के ट्यूशन्स लिए हैं। प्रभु, मैं आधा घंटा विशेष आपके पास आके बैठा हूं, मैं कोई बाइबल नहीं पढ़ रहा, मैं दुआ नहीं कर रहा, पर मैं चाहता हूं आप मुझे बताएं कि कौन सी वो बातें हैं जो बातें मेरे अंदर निराशा ले आती हैं। और परमेश्वर ने मुझे कई बार वो बातें दिखाई, और जब मैंने उन बातों को दुआओं में खुदा को दिया और उसके बाद मैंने उन बातों में नहीं सोचा, मेरे जीवन में आनंद आया। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं, जो बातें सुहावनी है, भली है, मन भावनी है, आदरणीय है, पवित्र है, भली है, उन्हीं बातों पर ध्यान करें। खुदा आपको बरकत दे। और आज मैं को बताना चाहता हूं, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सेवकाई। जब भी हम पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में इन शब्दों को सुनते हैं, so many times we think, बहुत बार हम ऐसे सोचते हैं कि मैं सेवा की बात करूंगा। जी नहीं, मैं उस सेवकाई की बात करना चाहता हूं जो वो आपके इनसाइड करता है, जो आपके भीतर करना चाहता है। मैं चाहता हूं, अगर आपके पास बाइबल है मेरी तरह, तो आप प्लीज मेरे साथ खोल सकते हैं द बुक ऑफ कोलोसियंस, कुलिस्सियों की किताब और उसका 3रा अध्याय। मैं कुछ सेकंड्स वेट कर रहा हूं ताकि आप अपने अपने बाइबल में से खोल पाएं। ये नए नियम की किताब है कुलिस्सियों, और हम सब खोलेंगे 3रा अध्याय। छोटा सा वचन है, लेकिन इसमें से आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। द बुक ऑफ कोलोसियंस, कुलिस्सियों की किताब, ये आपको बाइबल में फिलिपियों की बात मिलेगी, और आप सब खोलेंगे इसका 3रा अध्याय, चैप्टर 3। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 3रा अध्याय और उसका 1 और 2 वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। आप ऐसे कितने लोग की बात जानते हैं? यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। क्या आप जानते हैं आपके पास 2 सहायक हैं, एक यीशु और एक पवित्र आत्मा। आप जानते हो यीशु किससे डील करता है? आपके पास से। जब आप मसीह में आते हो, वो सारे गुनाहों को क्षमा करता है। और आप जानते हो पवित्र आत्मा कहां सहायता करता है? फ्यूचर में। वो आपके भविष्य में वो गलतियां फिर से ना हो, वो गुनाह फिर से ना हो, इसलिए वो आपको भरता है। इसीलिए प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, मैं तुम्हारे पास को संभाल लूंगा, वो तुम्हारे फ्यूचर को संभाल लेगा।
कितनी अद्भुत बात है कि हम एक नहीं, हमारे पास दो दो सहायक हैं। जब भी हमसे गुनाह होता है हम मान लेते हैं और उसके लहू से हमारे पाप धुल जाते हैं। और जब हम उसी यीशु को कहते हैं कि खुदा मुझे भर दे, तो वो हमें दूसरा सहायक देता है। यू हैव टू हेल्पर्स। मैं कई साल तक ये वचन पढ़ता था, लेकिन एक दिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपने कहा दूसरा सहायक दूंगा, ये क्या है? तब परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली और मैंने वो वचन देखा कि कैसे जीसस में आने के बाद, यीशु में आने के बाद हमारे एंटायर पास्ट के सारे गुनाह उसके ब्लड में धुल गए और फ्यूचर के लिए उसने हमें अपनी आत्मा से भरा ताकि हम वो गलतियां फिर से न दोहराएं। ये एक अलग विषय है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा की सेवकाई आपके भीतर क्या है। आने वाले कुछ समय तक मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान पूर्वक इन वचनों को सुने, आप बड़े आशीषित होंगे। मैं कुछ इशारों में आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें ताकि आप लर्न कर पाए। बहुत साल पहले हम इस तरफ थे, इसे आदम कहते हैं, और उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर ने हमें मसीह में बुलाया। ये मसीह है। पर आप जानते हो आज बहुत सारे जो लोग हैं वे आदम से निकले हैं पर मसीह तक नहीं पहुंच पाए। और उसका मुख्य कारण जानते अब वो कहां है? वो स्वयं में है। वे बीच में है। उनके जीवन में कोई बड़ा पाप नहीं है। इसके लिए हम प्रभु को सारी महिमा देते हैं। वे व्यभिचार नहीं करते, वे डीजे पार्टीज पे नहीं जाते, वो मूवीज नहीं देखते, वो बहुत सारी गलत बातों से नहीं है, लेकिन फिर भी क्या वो जानते हैं कुछ लोग मसीह तक नहीं पहुंच पाए। वे स्वयं में फंसे हुए, जिसे बाइबल सेल्फ लाइफ कहती है। स्वयं में फंसना इट मींस अपने ही विषय में चिंताएं, अपने ही विषय के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन्स। याद रखिए बाइबल बताती है हर आशीष मसीह में है, इन क्राइस्ट। परमेश्वर ने हमें मसीह में सारी आशीषें दी। बाइबल बताती है अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आज आप अपने आप से पूछें, ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप संसार और गुनाहों से निकलकर आ गए हैं, पर क्या आप यहां तक पहुंच पाए हैं कि आप बीच में हैं जहां पर आपको भले ही कोई बड़े पाप ने नहीं पकड़ा, लेकिन चिंताएं, परेशानियां। आप जानते हैं इंग्लिश में इसे एक वर्ड में कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड लाइफ, जिसमें एक इंसान का ध्यान केंद्र बिंदु खुदा नहीं स्वयं का जीवन है। क्या कहा प्रभु ने जब चेलों ने पूछा अंत के समय में क्या होगा? प्रभु ने कहा अंतिम दिनों में बहुत सारे लोगों का मन इस संसार की चिंताओं में सुस्त हो जाएगा। संसार की चिंता, मेरा दोस्त ने फ्लैट लिया, उसने घर बनाया, उसने कार खरीदी, मैं कहां हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला है। बाइबल बताती है संसार की चिंता। आज बहुत सारे जो लोग हैं दे आर नॉट फॉलोइंग क्राइस्ट बट दे आर फॉलोइंग अ लाइफस्टाइल। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रभु का पीछा नहीं कर रहे हैं, वो एक लाइफस्टाइल का पीछा कर रहे हैं। कई बार हम अपने ही विषय में इतना सोचते रहते हैं। अगर हमारे एक भाई ने एक गाड़ी ले ली अच्छी वाली 7 सीटर, या कोई इंपोर्टेड गाड़ी ले ली, या उसने घर ले लिया, या हमने देखा कि उसने गोल्ड का ब्रेसलेट बना लिया, चेन बना ली, नया आईफोन 13, 14 ले लिया, तो हम कभी कभी सोचते हैं मैं कहां पर हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया, खुदा ने मुझे कहां दिया था। सदैव याद रखिए जब यूसुफ गुलाम बना उससे पहले नहीं उसके बाद लिखा गया है परमेश्वर यूसुफ के साथ था और वह आशीषित था। मैं प्रभु को सारी महिमा देता हूं, प्रभु ने जो हमें सुविधाएं दी हैं हम शुक्रगुजार हैं उसके, क्योंकि सुविधाओं की वजह से भी बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो सुविधाएं हैं, आशीष परमेश्वर है। गॉड हिमसेल्फ इज अ ब्लेसिंग। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, एक सवाल अपने आप से पूछिए। आप दुनिया से निकले हैं पर क्या आप मसीह तक पहुंचे हैं? आस्क योरसेल्फ। गुमराह पुत्र जब वापस आता है तब बड़ा बेटा कहता है मैं इतने सालों से यहां हूं, मैंने कुछ नहीं मांगा। कितने लोग यहां देख पा रहे हैं बाप के घर में अपने लिए जीवन जी रहा था,
आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा, ऐ मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है। आप जानते हैं वहां मेरे नहीं है, वहां हमारे लिखा है। परमेश्वर कहां भी नहीं चाहता कि इंसान का खुद का जीवन उसकी केंद्र बिंदु बने। मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा की मुख्य सेवकाई क्या है। पवित्र आत्मा की मुख्य सेवकाई है एक व्यक्ति को आदम से निकाल के मसीह तक ले जाना, न कि उसको बीच में रखना। कई बार आप देखिए परमेश्वर हमें बहुत शेक करते हैं, पास्टर्स के थ्रू, प्रीचर्स के थ्रू, बाइबल के थ्रू। कभी कभी आप यूट्यूब पे किसी ऐसे वीडियोस को सुनते हैं जो यहां पर बताते हैं। बाइबल बताती है एक बहन थी, हर नेम वाज हैना, उसका नाम हन्ना था। बाइबल बताती है शी वॉज अ चाइल्डलेस वुमेन, उसके पास बच्चा नहीं था। खुदावन से कई साल तक उसने बच्चा मांगा, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसने अपनी दुआएं बदली, जब उसने अपने फोकस को बदला। जानते हो उसने क्या किया? उसने क्या देखा? उसने देखा कि जिन दिनों में हन्ना जीवित थी उन दिनों में इज़राइल में नबी नहीं था, देयर वाज नो प्रॉफिट। और उसने खुदा से एक बात कही, अब पहले की दुआओं में, अब की दुआओं में देखिए, पहले बेटा चाहिए था लेकिन अब नबी मांग रही थी। अब वो खुदा से कहती है मुझे एक बेटा दे और ये मेरा वादा है, मैं वो तुझे बेटा वापस कर दूंगी। और आप जानते हो ऐसा लिखा गया है कि जब हन्ना को बच्चा हुआ, उसने दूध पिलाने तक उसे अपने पास रखा, लेकिन जब अब उसे लगा कि ये चल फिर सकता है, ये अब इसके टांगों में ताकत आ गई है खड़े रहने की, तब उसने वो बच्चा परमेश्वर के भवन में दे दिया, जिसके विषय में लिखा गया है उसका नाम सैमुएल था। और वो एक महान नबी हुआ जिसके विषय की उसकी आइडेंटिटी ये थी कि जो वो कहता था परमेश्वर उसे मान लेता था। आप जानते हैं उसके बाद लिखा गया है हन्ना के और भी बेटी बेटियां पैदा हुई। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप में से कितने लोगों ने यह ऑब्जर्व किया कि जब तक अपने लिए मांग रही थी नहीं मिला, लेकिन जब खुदा की किंगडम के लिए मांगा भर भर के मिला। जीवन तब बदल जाते हैं जब आपके इंटेंशंस, आपका मन उसकी तरफ रहता है कि प्रभु यीशु ने हमें क्या सिखाया। वन थिंग, पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। जब परमेश्वर सुलेमान से मिले तो सुलेमान ने प्रभु से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक चीज मांगी कि तेरी ये जो प्रजा है समुंदर की रेत की तरह इतनी बड़ी, जब ये लोग अपनी लड़ाई और झगड़े मेरे दरबार में लेकर आएंगे तो मैं कैसे समझूंगा कि मुझे क्या करना है। लॉर्ड गिव मी अ विजडम, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, ताकि इनका न्याय निष्कपट तरीके से हो सके। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि तो दी, लेकिन बुद्धि के साथ उसे बहुत कुछ दिया। क्या मांगा उसने, जरा सोचिए। इतने साल तक नोहा प्रचार करता था, क्या खुदा नहीं जानता था? कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा उसकी बोट में, फिर इतनी बड़ी बोट बनाने का क्या फायदा था? लेकिन आप में से कितने लोग ये बात देख रहे थे, कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था, फिर भी उसने अपना काम बंद नहीं किया, वो उसे करता रहा विश्वास योग्यता से। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। आप जानते हैं जब पवित्र आत्मा को आप कहते हैं पवित्र आत्मा मुझे अपने आप से भर, मुझे अपनी रूह से भर, प्रभु मुझे अपनी आप से भर। आप जानते हो जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो, एक खूबसूरत बात, एक खूबसूरत अनुभव आपको मिलेगा। आपका सेंटर जीसस हो जाएगा, आपका जो मन है वो यीशु की तरह। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा स्वभाव लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह इतना नीचे गिरता है। आपने देखा होगा हम कितने पृथ्वी की बातों की तरफ देखते हैं। मैं ये कोई गलत कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या कभी आपने किसी जानवर को दुआ करते देखा है? हाँ, ये बात अलग है कि अब्रॉड में और बहुत सारे जगहों पे उनको टीच किया जाता है, पर क्या कोई बचपन से खुद करता है? हमेशा आप देखोगे जानवर चीजों को नीचे की तरफ देखता रहता है, उन्हें सूंघता रहता है, उन्हें देखता रहता है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट अर्थली थिंग्स पर है। जरा सोचिए क्यों परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया। जिस मट्टी से हम बने हैं उसी मट्टी से वो बने हैं।
क्या आप जानते हो जानवर उसी मिट्टी से बने हैं, उन्हें भी किडनी है, उन्हें भी दिल है, उन्हें भी हमारी तरह आंखें हैं। आप पढ़ के देखिए, उत्पत्ति में लिखा गया है और सारे जीव जंतु पृथ्वी पर से उठे। परमेश्वर ने उन्हें उसी मिट्टी से बनाया है। इवन मरने के बाद एक इंसान को गाड़िए और एक जानवर को उसके बाजू में गाड़ दीजिए, और कुछ सालों के बाद आपको पता नहीं चलेगा इंसान कहां है, जानवर कहां है, क्योंकि वो हम बिल्कुल सेम हैं। लेकिन एक चीज जो खुदा ने इंसान को अलग दी, वो थी अपनी सांस, ब्रीथिंग। क्यों खुदा ने उन्हें नहीं दी, हमें दी? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि हम उसकी तरफ देखें, इसलिए उसने हमें अपना आत्मा दिया। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, नूह के परिवार में, नूह के जहाज में एक ही खिड़की थी जो ऊपर की तरफ खुलती थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने साइड में खिड़कियां क्यों नहीं लगाई उसके जहाज में? क्योंकि प्रभु जानता था अगर साइड में खिड़कियां लगाई और जब प्रलय आएगी, जब जल आएगा, तो नूह शायद ये खोल के देखेगा कि लोग कैसे मर रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता था नूह न्याय देखे, परमेश्वर चाहता था नूह उस खिड़की से ऊपर अब उसकी तरफ देखे। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हमारा ध्यान उसकी तरफ हो, हमारा ध्यान यीशु की खूबसूरती की तरफ हो, हमारा ध्यान उसके महान स्वभाव की तरफ हो। कैसे उसने हमसे प्रेम किया, कैसे उसने लिए हमारी जिंदगी दी, कैसे उसने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया, कैसे उसने हमारे लिए हमारे श्राप उठाए। मैं चाहता हूं, पवित्र आत्मा भी यही चाहता है कि हमारा ध्यान यीशु की तरफ हो। आप जानते हो हमारा स्वभाव ऐसा है, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरफ नीचे गिरता रहता है। हम पृथ्वी की चीजों की तरफ देखते हैं, लेकिन एक डिफरेंस आ जाता है जब परमेश्वर अपनी सेवकाई पवित्र आत्मा के द्वारा आपके भीतर करता है। तब जानते हैं, जब पवित्र आत्मा आपको भरना शुरू करता है, वही पवित्र आत्मा उस नीचे गिरने वाले दृष्टिकोण को उठाता है और ईश्वर की तरफ लगाने में आपकी सहायता करता है। तब आपका ध्यान उसकी तरफ लग जाता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो उसकी तरफ देखकर अपनी जिंदगी को जीते हैं? मैं जानता हूं जीसस फिजिकली नहीं दिखते और ना ही हमारे पास कोई उसकी मूर्ति है कि हम उसको देखें। यीशु की तरफ देखने का अर्थ होता है उसके वो वचन को ध्यान में रखना, उसके वचन की तरफ ध्यान लगाना, उसके वचन को मेडिटेट करना। इसीलिए सुलेमान कहता है सारी बातें उसी को ध्यान में रख के करना, तब वो तेरे सारे कामों को सफल करेगा। यही एक मुख्य पवित्र आत्मा की सेवकाई है, एक व्यक्ति को आदम से निकाल के मसीह में ले आना। इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट। पूरा एफिशिएंस बताता है तुम मसीह में हो, तुम मसीह में हो, तुम मसीह में हो। पर यही कोलिसियो ये बताता है मसीह भी तुम में है। इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट, मसीह में। एक ऐसा ग्लास है जिसमें पानी है, पर खुदा ये नहीं चाहता कि ये हम हो। खुदा चाहता है हम वो ग्लास बने जो पानी में डूबे हुए रहे। इसे कहते हैं बपतिस्मा, पूरी तरह से उसमें डूबे हुए। आप जानते हो, अगर आप नदी में चल रहे हो और अगर वो नदी कमर तक है तो भी आप अपनी मर्जी चला सकते हो, आप जहां चाहो वहां जा सकते हो। अगर आप छाती तक भी भरे हुए हो तो भी आप अपनी चला सकते हो। लेकिन मुझे बताइए, अगर आप डूब जाएं तो क्या आप अपनी चला सकते? अब नदी आपको डायरेक्शन देगी। यही मसीह के अंदर रहना है कि आप नहीं, खुदा आपको वहां ले जाए। इसीलिए यीशु ने कहा हवा जहां से आती है वहां को आती है, तुम उसे नहीं जानते। आत्मा से चलने वाला व्यक्ति भी ऐसा ही है, उसे खुदा आगे ले जाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं इस छोटे से संदेश में आपको मात्र यही बताना चाहता हूं, हम सभी विश्वासियों को एक दुआ करने की जरूरत है, और वो दुआ है, लॉर्ड मुझे अपने आप से भर। फादर, फिल मी विथ योर स्पिरिट। याद रखिए, हमारे शरीर में कोई अच्छी बात वास नहीं करती। हमेशा याद रखिए, जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो वो खुदा करता है आपके अंदर से।
लेकिन जब आप कुछ बुरा करते हैं, ये खुदा ने नहीं, ये हमने किया है। हर बुरा काम हम करते हैं, लेकिन जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो ये हम नहीं करते, हमारे अंदर से परमेश्वर करता है। सदैव इस बात को याद रखिए, हमारे अंदर कोई अच्छी बात वास नहीं करती। हमारे अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा भेजा है ताकि अब परमेश्वर उन जगहों पर जहां कुछ अच्छा पैदा नहीं होता, अब परमेश्वर वहां पर यीशु पैदा करे और हम में से वो बहे। दैट इज गॉड्स विल। मैं उम्मीद करता हूं आपने जरूर कुछ समझा होगा। अंत में बात यही आती है, हमें दुआ करने की जरूरत है, खुदा हमें पाक रूह से भर। एंड लिसन, बंद करने से पहले एक आखिरी बात मैं आपको कहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस संदेश को लॉ की स्पिरिट में न लें। दैट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। जानते हो व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ लॉ? कि आप इसीलिए करोगे क्योंकि मैंने आपको सिखाया? जी नहीं, ये सब फिर दिमाग से आएगा, ये हृदय से आना चाहिए। ये इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि एक पास्टर ने ये बात आपको बताई। नो, याद रखिए, परमेश्वर पुराने नियम में हाथ धो चुका है, अब वो एक नई वाचा हमारे बीच में लाया है। मैं आपसे विनती करता हूं, इस वचन को लॉ की स्पिरिट में मत लीजिए। इसीलिए मत करिए क्योंकि आपको ये मैंने सिखाया, पर अपनी जरूरत को पहचानिए कि एक्चुअली सच में पास्टर प्रेमानी जो बोल रहे हैं, सच में मुझे इसकी जरूरत है। और आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए। कितने लोग ये बात जानते हैं, एक व्यक्ति ने, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में कहानी बताई थी। एक बंदे के घर में रात को मेहमान आते हैं, उसके पास सर्व करने के लिए कुछ नहीं था। वो पास वाले के पास जाता है, प्लीज गिव मी समथिंग, मेरे घर में कोई है। आप जानते हो उसने मना कर दिया। लेकिन कितने लोग ये बात जानते हैं, अगर हम वहां होते तो कितनी देर ठहरते। हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमंस। कोई भी अगर हमें एक बार ना कहता है तो हम दोबारा उसके पास कभी नहीं जाते। लेकिन आप जानते हो वो बंदा नहीं गया, उस बंदे ने फिर से कहा, नो, गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग। और बाइबल में लिखा गया है, शर्म छोड़कर मांगने पर उसे रोटी दी गई। और ठीक उसके नीचे लिखा है, अब मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जानते हो यीशु यहां पर क्या टीच कर रहा था? डोंट जस्ट प्रे, बी पैशनेट। सिर्फ दुआ मत करो, तुम्हारे अंदर उस चीज के लिए जुनून होना चाहिए। तब तक उसके दरवाजों पे मांगो जब तक वो भर न दे। मैंने ये बात लर्न की थी। यीशु हमें ये कहना चाहता है, डोंट जस्ट प्रे अ फॉर्मल प्रे, लॉर्ड प्लीज मुझे दीजिए। मैंने आज सुना भाई के द्वारा, हमारे अंदर पैशन होना चाहिए, पैशन। 33 साल के जीवन को दिखाने के बाद वो एक दिन अपने प्लेस पे खड़ा हुआ और जानते हो उसने क्या कहा? यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। किस चीज का प्यासा? क्या तुम ये जीवन देख रहे हो जो तुम्हारे बीच में मैंने जिया? यदि कोई ऐसा जीवन जीना चाहता है तो मेरे पास आए। जीसस प्रीचेस लाइफ। यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बहेगी। वो किस चीज के लिए कह रहा था? वो दिखा रहा था, क्या तुमने मेरे जीवन को देखा मैं कैसे जीता हूं? क्या तुमने देखा मैं अपने स्वर्गीय पिता पे कैसे भरोसा करता हूं तूफानों में? क्या तुमने देखा मैंने दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाला? क्या तुमने देखा जब लोग मुझे गालियां देते थे तो मैं उनको रिप्लाई नहीं करता था? क्या तुमने देखा जब मेरे खुद के परिवार ने मेरे लिए कहा कि मेरा चिट ठिकाने पर नहीं है तो मुझे कोई दुख नहीं हुआ?